सबको जय मसीह। फिर से एक बार आप सबको स्वागत करते हैं। तीसरा विश्व युद्ध का अंतिम भाग में हम लोग पहुँच चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको एक बात बता करके ख़त्म किया था। हम आपको याद दिला दूँ, 1967 में यरूशलेम जब इसराइल अपना कब्जे में ले लिया तो मंदिर बनाने के लिए यहूदी तैयार कर रहा था। उसी समय यह भी याद रखना होगा कि यरूशलेम सारे इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थान है, इसलिए यह एक संकीर्ण मुद्दा है। यरूशलेम मंदिर जहाँ था वहाँ पर अभी ओमर का मंदिर बना हुआ है। उसी समय वह जगह यहूदियों के मंदिर बनाने के लिए तय किया हुआ था। हम आपको बताना चाहते हैं यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर वहाँ पर ही बनाएगा। होशे की किताब का 3 अध्याय का 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ वैसे लिखा है, क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद व गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। AD 17 में वहाँ पर आखिरी बार वो बलि यज्ञ किया था। उसके बाद वो जगह उनको नष्ट हो गया। अभी तक इसराइलियों बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद व गृह देवताओं के चले हैं। 1967 में इसराइल यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। हमारा हाथ में जो रखा हुआ बाइबल है वो बताती है इसराइली फिर से बलि चढ़ाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24:15 में इसे लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वो समझे। यहूदी को दिया हुआ चिन्ह विशुद्ध स्थान में उनका मंदिर बनाकर बलि चढ़ाना शुरू करेंगे तो दानियल 9 अध्याय में प्रकाशित किया मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। दानियल 9:27 एक बार पढ़ते हैं आपके लिए। और वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। और निश्चय से ठनी हुई बात है, समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। पौलुस थिस्सलुनीयों को लिखा, यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए वे लोग कष्ट उठा रहे हैं, बड़ी समस्याओं के लिए रास्ता खोलेगा और एक मंदिर वहाँ पर बनाएगा। विस्तार से बताने का लिए चाहता है, लेकिन केवल एक वचन पढ़ करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ मंदिर बनाएगा, इस विषय में परमेश्वर प्रकाशित की हुआ बात है। प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। आप इस बात पर ध्यान दिया, यूहन्ना को यह प्रकाशन AD 95 में परमेश्वर देता है कि यरूशलेम मंदिर में अन्य बलि और मेल बलि पुनर्स्थापित करेंगे। एक सच्चाई हम जानता है, AD 70 में तीतुस का सेना ने यरूशलेम मंदिर को नाश किया। AD 17 में नाश किया हुआ उस मंदिर फिर से बनाएगा। परमेश्वर ने बताया कि एक सरकंडा दिया गया और कहा, उठ, परमेश्वर का मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। परमेश्वर ने कहा, जब नापोगे मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। इसका मतलब यही है, अब मंदिर बनाएगा तो बाहर का आंगन बना नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अशेर एस काउफमान जो 1925 से लेकर के 2015 तक जीवित है, हेब्रो यूनिवर्सिटी का
साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने यरूशलेम मंदिर के बारे में 1 साल की स्टडी करके यह बताई कि ओमर का मंदिर जहाँ पर स्थित है वहाँ से केवल 300 फीट दूरी पर यहूदियों का मंदिर का स्थान है। उधर वह अपना मंदिर बना सकता है, वहाँ अति पवित्र स्थान और आंगन बना सकता है, लेकिन बाहर का आंगन नहीं बना सकता है। ओमर का मंदिर बनाने के समय में उसी जगह यहूदियों के लिए मंदिर बनाएगा, यह बाइबल प्रकाशित किया है। लेकिन ये जब बनाएगा तो बाहर का आंगन नहीं होगा। आज अगर वहाँ अति पवित्र स्थान और आंगन बनाएगा तो ओमर का मंदिर से केवल 85 फीट दूरी पर होगा। यह मंदिर तब बनेगा जब एक ऐसा व्यक्ति आएगा तो सारे राष्ट्रों का और राष्ट्रीय नेताओं का सम्मति, जो माननीय व्यक्ति होगा और उसका बिछवाई में ये मंदिर बनाएगा। यहूदी लोग इसके लिए तैयारियां कर चुका है, सामग्रियां तैयार है, उनका पुरोहितों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बड़ी योजनाएं बना रहा है, यरूशलेम को छुड़ाता है, जिहाद का घोषणा कर रहे हैं, राष्ट्रों का बीच चिंगारियां लगा चुका है। यहूदियों को निर्मल बनाने के लिए यरूशलेम के बीच में लाया गया है। तीसरा विश्व युद्ध का तैयारियां, विश्व युद्ध की तैयारियां पूरा हो चुका है। हमारा यीशु मसीह आ रहा है। क्या आपको आनंद नहीं? प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिसंधि में, कष्टों में, दर्द की अवस्था में, तिरस्कार की अवस्था में, निंदा की अवस्था में, ठुकराए जाने की अवस्था में, हमारा जीवन का किसी भी अवस्था में हमें स्थिर रहने के लिए हिम्मत दिया है तो वो केवल एक ही बात थी, हमें छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता, हमें चंगा करने वाला वो यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? हे विश्वास योग्य दास, यही एक पुकार सुनने के लिए आप तैयार हैं? हम दुनिया वालों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और करता भी है, लेकिन दुनिया वाले हमें कुछ भी नहीं दिया। अगर दिया भी है तो नाश होने वाला चीज़ें दिया है। लेकिन इस दुनिया का अंत तक सदैव तेरे साथ रहूँगा, ये वायदा करने वाले को तुम्हें आनंद का जीवन देगा, ये वायदा करने वाले को यहाँ तक आपके छुटकारे के लिए, आपका पाप का प्रायश्चित के लिए, अपने आप को सूली पर चढ़ाने वाले को खुश करने के लिए आपने क्या किया है? अभी भी देरी नहीं हुआ है। अगर आप उस नरक की यातना से बचना चाहते हैं तो इसके लिए एक आसान तरीका परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। वचन पढ़ना चाहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 वचन और 16वां वचन, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन को पाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 3:20 में इसे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। हम किसी को नाम बदलने के लिए नहीं बताते, अपना धर्म बदलने के लिए नहीं बताते। मैं आपसे ये विनती करते हैं कि आप बुराई न कर, भलाई का काम कर, अपना बुरा व्यवहार छोड़ दे, बुरा स्वभाव को छोड़ दे। आप अपना पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के वचन में आए, उनका चरण में आए। यीशु मसीह सारे मानव जाति से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप एक पापी व्यक्ति है, परमेश्वर धर्मी है। आपका मरने के बाद भी एक जीवन है, अनंत काल का स्वर्गीय जीवन, उसमें प्रवेश करना है। ये आपको बताते समय आप अपने आप को माने कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ,
मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने कर्ता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। ऐसे मुझे सुनने वाला भाई बहन बोलना है, उसके लिए मन फिराए, यही है हमारा प्रार्थना। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसको कहते हैं नया जीवन पाना। मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल के सच्चाई को बता सकता हूँ, उद्धार का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती मसीह विश्वास में ला नहीं सकता। उसका अधिकार हमें नहीं है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, बिना पाप का अंगीकार करके यीशु मसीह को अपनाए बिना कोई यहाँ पर रह न जाए। दुनिया उसके अंत में पहुँच चुकी है। हो सकता है कल ये अवसर आपको नहीं मिले। प्रभु आपके लिए आज का दिन दिया है। आज आपको निर्णय लेना है। परमेश्वर के लिए आपका जीवन समर्पण करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में होंगे, अन्यथा अनंत काल तक उस आग के नरक में यातना, उसके अलावा कुछ नहीं। निर्णय आपको लेना है। जैसे पहले वचन पढ़ा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ये यीशु मसीह का अपना वायदा है। यीशु मसीह जबरदस्ती किसी का घर में नहीं घुसता है, किसी का दिल में नहीं घुसता है। वो दिल का दरवाजे के सामने आकर के खटखटाता है। अगर आप मन फिरा करके अपने पूरे मन से आपका दरवाजा, दिल का दरवाजे को खोलेंगे तो यीशु मसीह आपका दिल के अंदर में आएगा। यीशु मसीह आपका दिल के द्वार पर खड़ा है और आपसे विनती करता है, आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। यीशु मसीह किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप अपने पूरे मन से, पूरे दिल से यीशु मसीह को अपना दिल में जगह देंगे, आप उनके लिए अपना दिल के दरवाजे को खोल देंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है, आपके साथ भोजन करने के लिए तैयार है। उनको अपनाने से मरने के बाद भी आप जीवित रहेंगे, अनंत काल तक उनके साथ स्वर्ग राज्य में। आमीन आमीन। इसके साथ में मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये यहाँ पर समाप्त नहीं है, ये बहुत छोटी सी शब्द में ये तीसरा विश्व युद्ध का ही मामला लेकर के आपको बताया है। इसके बाद में आपको एक अंतिम समय का घटनाओं के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। अभी हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं आप लोग इस प्रोग्राम को दिल से, अपने मन से देख रहे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।